है, शर्म होना चाहिए। पदाधिकारी ये बच्चा कहाँ जाएगा, ये बच्चा कहाँ जाएगा रोड पर, बताइए, बोलिए। बच्चा शर्म आना चाहिए आपको। अरे पदाधिकारी कैसा पदाधिकारी। नमस्कार, मैं सम्राट हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी बैंक से लोन लेते हैं तो सावधानी बरतें। देखिए, ऐसा ही एक मामला खेमनी चक का आया है जो पटना से सटे न्यू बाईपास के पास है। यहाँ पर एक मामला ऐसा आया है, लोन धारक जो ऑनर है उनका कहना है कि हमें सिर्फ 8 लाख ही मिला है, जबकि हमने 37 लाख का लोन किया था और हमें पैसा नहीं मिला है। बाकी यहाँ पर बैंक पदाधिकारी का कहना है कि हमने इन्हें लोन का जो भी पैसा था इन्हें दे दिया है और हमें साल भर के बाद भी हमें एक पैसा भी ये लोग जमा नहीं किए हैं, जिसके कारण इनका मकान पे हम लोग अपना अधिकार जमाने आए हैं। आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हाई लेवल का ड्रामा हो रहा है। सच्चाई क्या है वो तो जांच का विषय बनता है। क्या बैंक पदाधिकारी जो बैंक ऑफ बड़ौदा के यहाँ पर बैंक पदाधिकारी है वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर यहाँ पर जो लोन लिए हैं उनका कहना सही नहीं है, या फिर वो गलत है? यह पूरा मामला जांच का विषय बनता है और हमारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम इसे पुष्टि नहीं करते हैं। क्या सच्चाई है क्या झूठ है, यह जांच का विषय के बाद ही पता चलेगा। तो इस दौरान आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं क्या कुछ कहना है बैंक पदाधिकारी का एवं जो लोन लिए हैं उनका। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद। उससे पहले हमको ये मकान एग्रीमेंट करके ये दिए हुए थे, ठीक। तो ये जब लोन लिए थे तो ओरिजिनल पेपर हम इनको दिए थे, इसीलिए हम बैंक में गए थे। तो बैंक में गए थे, पूरा मामला हमको मालूम है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इतना सारा दस्तखत लिया गया, तो उस समय 100 पेज का दस्तखत होता है, वो पढ़ते नहीं है कोई भी लोग, चाहे तो हम हो या आप हो। तो ये नहीं पढ़े थे और ये पढ़ने के बाद उसी संबंध में चिरकुट के द्वारा इनसे चिरकुट पर, सादा चिरकुट जो होता है बैंक का, चेक नहीं, चिरकुट पे दस्तखत करा लिए कि LIC को पैसा देना है, बेरर दो या 3 दस्तखत करा लिए थे पहले, लोन होने से पहले। और इनको 8 लाख रुपया अकाउंट देने के बाद इनको बोला गया कि अभी पहला इंस्टॉलमेंट मिला है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट बाद में मिलेगा। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लेके ये बाद में बोले कि आएगा मुकेश जी। जब इनको फ़ोन किए तो बोले कि हम बैंक जा रहे हैं। बैंक जब ही गए तब बैंक में इनको कहा कि पैसा आप तो सब ले लिए हैं। तब ये रोने लगा, कानने लगा। बैंक में हम लोग, मुन्ना जी गए थे, ये गए थे और हम बाद में आए थे, गए थे। ये नहीं, हम आवेदन खुद हम बनाए हैं, और बैंक मैनेजर का आवेदन है मेरे पास कि आप तुरंत लिख के दीजिए कि कैसू मुकेश जी लिख के दीजिए आवेदन, हम वापस करवा देते हैं। हम कि वापस करा देते हैं, आप बिना मर्जी के इनके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप कैसे डाल दिए? और वो उसके बाद हम गए तो जिस आदमी को डाले हैं वो आदमी हमको फ़ोन करता है कि आप बैंक में क्यों गए? हम कि आप मेरा मालिक हैं, आप मेरा मालिक हैं। इस आदमी के साथ 25 लाख रुपया का गड़बड़ हुआ और 25 लाख के बाद हमको 3 कॉल आया उसी डेट में। कॉल डिटेल निकाला जाए, मैनेजर के द्वारा नंबर दिया और जिस आदमी के लोन खाते में गया वो आदमी हमको तो जानता नहीं था। फ़ोन कैसे किया? तो हम के जो बाप तुमको नंबर दिया है वो बाप से पूछ लेना, हम इस पे FIR करेंगे। और हमने कृष्णापुरी थाना में जाकर 4 आदमी थाना में केस किया। मैनेजर बोला कि हम आपको नहीं बताएंगे। हम क्यों नहीं बताएंगे? तो हम पार्टी रहेगा तो हम के बुलाइए, ये आए बैठे। तब हमने पूछा सारा सवाल पूछा। उस सवाल देने में इन्हें उन्हें भागने लगा, हमें क्यों नहीं दीजिएगा? तब FIR हुआ, प्रतिलिपि पेपर में दिया गया, कांड संख्या इतना है मामला। और इस तरह से गुंडागर्दी से, क्योंकि एक ही जाति के होने के कारण ये कास्ट समाज से आते थे लाला जी, वो बैंक मैनेजर है, दूसरा भी वही समाज से है। इसी कारण से इसको जल्दी से मामला को निपटारा करने के लिए पारिवारिक बातों को लेकर ये इसको जल्द से जल्द खाली कराया जाए। इसमें मामला ये है बैंक मैनेजर द्वारा। कितना का लोन सैंक्शन हुआ था? लोन सेक्शन हुआ था 37 लाख का। 37 लाख में इनको मिला है 8 लाख इनके अकाउंट में। बैंक वाले साफ कह रहे हैं कि सारा पैसा आपके अकाउंट में चला गया है। अकाउंट में दिखाएं, अकाउंट का प्रतिलिपि दिखाएं, इनके अकाउंट से थोड़ा ट्रांसफर हुआ है। बैंक वाले बोल रहे हैं कि आपके कहने पे दूसरे के अकाउंट में आवेदन देने के बाद ही वो ये आवेदन कुछ नहीं है। बैंक में जब लोन लेता है बैंक से चेक, बैंक का हुआ, जिस समय चेक से विड्रॉ नहीं हुआ, अकाउंट से विड्रॉ नहीं हुआ। जिस समय चेक से विड्रॉ नहीं हुआ। अगर चेक से विड्रॉ होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजर और बैंक ऑफ बड़ौदा का MD, ये सभी लोग इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि ये बैंक है, बैंक के हर आदमी को कर्ज देता है तो ये सोच के देता है कि उसका मकान सेफ्टी रहे, फलना रहे। लेकिन बैंक ने इतना बड़ा फ्रॉड 20 किया इस कस्टमर के साथ
कि ये बेघर हो गया, इसका पत्नी बीमार हो गया, सुन के टेंशन से हमारा कर्ज भी ये नहीं दे पाएगा जिस तरह से ये बैंक ने किया है। और बैंक मिली जुली है, और सबसे ज़्यादा बैंक के कुछ लोग जो बैंक के परिवारवाद में फंसे हुए हैं, जातिवाद में फंसे हुए हैं, और बैंक के पदाधिकारी हैं जो एक ही पद पे हैं, दोनों आदमी एक चेंज हुए थे, एक आए हैं, ये मामला को जल्दी से हटा के करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कांड संज्ञा, अगर पैसा गबन होता तो केस होती, कुछ एविडेंस था ना। बैंक मैनेजर बोलने लगा मुकेश जी चुप हो जाइए, हम व्यवस्था करते हैं। ऐसे बैंक मैनेजर ने हमसे 5 बार मिलने का प्रयास किया। अगर वो चोर नहीं थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर अगर चोर नहीं थे तो हमारे साथ 5 बार क्यों मिलते हैं? और 5 बार का लोकेशन फोटो के साथ है मेरे पास, मैं जो मीडिया को हम देंगे। कंकड़बाग में एक बार शालीमार के ऊपर बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 3रा तल्ला पे मिला था बैंक ऑफ, और वही है ना? हाँ ऑनर यही है, ऑनर से इधर आइए, क्या कुछ हुआ था पूरा वारदात? हमको तो लोन लिए थे, फिर गए दोबारा पैसा मांगने लिए कि पैसा निकालेंगे। उधर पैसा गए निकाले तो पहले पैसा हमको निकालना है, फिर देखें कि पैसा निकालेंगे मोटा, तो हमको मैनेजर साहब फिर कहते हैं कि पैसा आपको तो गमन हो गया। हम कहे कैसे गमन हो गया, हम पैसा ले ही नहीं गए, हम ना बैंक में न गए हैं, न कुछ नहीं किए। पहले शुरू मेरा से 10 का सादा कागज पर हमको से करा लिया। अकाउंट में 8 लाख इनके अकाउंट में है, और बाकी अमाउंट जो है कि वो किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। बैंक मैनेजर के ऊपर जो है कि लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ मांग रहे हैं? देखो मेरे दोस्त, बैंक से लोन लिया इन्होंने, उसके एवज में इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया, ठीक है ना। अगर ये सही होते तो इनका लोन खराब नहीं होता। हाँ, इन्होंने जब से लोन लिया एक भी किस्त बैंक में नहीं जमा की, एक भी। लोन कब सैंक्शन हुआ था? लास्ट पिछले साल सैंक्शन हुआ था अगस्त में, उसके बाद से आज तक इन्होंने एक भी किस्त नहीं दिया। आज जब बैंक पोजीशन लेने आया है, बैंक अपने यहाँ पोजीशन लेने नहीं आया है, इसमें डीएम साहब की परमिशन है, कानून के तहत आया है। हाँ, और यहाँ के हो हल्ला करेंगे ये। हाँ, इसके लिए पुलिस फोर्स, मजिस्ट्रेट सब यहाँ पर है। बैंक कार्रवाई ऐसे नहीं करता है। इसके लिए 13(2) के तहत बैंक ने इनको पहले नोटिस दिया, जिसमें 2 महीने का समय दिया गया, उसके बाद पोजीशन लिया जाता, 13(4) का नोटिस होता है। कितना का लोन सैंक्शन हुआ था बैंक से, बताइए? एक्चुअली हम तो यहाँ पर ऑथराइज ऑफिसर हैं। कितना सैंक्शन था मैडम? 37 लाख का लोन सैंक्शन हुआ था, ठीक है ना। हाँ, लेकिन उन्होंने एक भी किस्त सारा अमाउंट इनके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया था सर? देखो क्या होता है दोस्त, ये टर्म लोन होता है। टर्म लोन जैसे मान लो आपने कोई कार खरीदी, कार खरीदो तो पैसा आपके खाते में नहीं आएगा ना, पैसा कहाँ जाएगा? डीलर को जाएगा। इन्होंने पैसा लिया टिम्बर बिजनेस के लिए, ठीक है ना, टर्म लोन के रूप में, ओडी के रूप में नहीं लिया। तो इन्होंने इनके लिखित आग्रह के ऊपर बैंक ने अलग अलग जगह पैसे को ट्रांसफर किया टिम्बर के रूप में, कि फर्नीचर खरीदना है, ये खरीदना है। पैसा इनके रिक्वेस्ट पे ट्रांसफर किया गया है। अगर आप चाहोगे तो हम आपको वो भी दिखा सकते हैं, लेकिन क्या है, कई सारी चीजें होती हैं जो रिकॉर्डेड नहीं करनी है, ठीक है ना। और कुछ पूछना चाहेंगे आप इसके ऊपर? जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल नियम के तहत कह रहे हैं कि मेरे अनुसार पैसा नहीं दिया गया है, किसी और को ट्रांसफर कर दिया गया है। और ये आप सब बोल रहे हैं आपके खाते, और ये भी कहना खाता बैंक में होगा, आप लोग का भी खाता है बैंक में, आपके बिना बोले बैंक से पैसा निकलेगा, हम निकाले कहीं और भेज सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। फिर अगर होगा, अगर मान लो होगा भी, आप क्या करोगे सर? जो आप बैंक में आगे कार्रवाई करने को मांग करोगे ना? जो लोन ऑनर है उनका कहना है कि जब लोन का प्रक्रिया चल रहा था उस समय हमसे सादा कागज पे साइन करवाया गया। बहुत आसान होता है ना बोलना दोस्त, कैसे मालूम पड़ेगा सादा पे कराया है? उनकी बात आपने सुन ली, जो बैंक रिकॉर्ड देखते हो ना आप, जी। तो रिकॉर्ड में साइन किया उन्होंने ना। अब सादा के बारे में पढ़ना लिखना नहीं आता है हमको, आप ही लिख दीजिए, हम खाली साइन कर देते हैं। उस केस में क्या करेंगे आप बताइए मुझे? आप लोग खुद जागरूक है ना, आप लोग तो, हाँ, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग को सब मालूम है कौन क्या बोलता है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। बैंक की तो अपनी प्रक्रिया है ना, बैंक किसी का अपना थोड़ी है। बैंक एक संस्था है जो लोगों को लोन देती है, हाँ, जिसे अपना बिजनेस बढ़ाए। कह रहे हैं कि बैंक मिली भगत कर रही है, साफ साफ आरोप लगा रहे हैं। जातिवाद वाली मामला यहाँ सामने आ रहा है, ये भी लगा रहे हैं आरोप। चलो हमने बात को सुन लिया, आपने जैसे बोल दिया, हाँ, बैंक ने समय दिया, एनपीए हुआ, उसके बाद ही बैंक इसको बेचने जा रहा है ना। बैंक का अकाउंट एनपीए हुआ, फिर बैंक ने 13(2) का नोटिस दिया, 2 महीने का समय मिला इनको, उसके बाद बैंक डीएम के पास गया, वहाँ से परमिशन लिया, तब जाके पोजीशन हो रहा है। उसके ऊपर कोई बोलना ठीक नहीं है ना।
बैठे हुए थे अभी आप क्या बंद कर दिया सामान क्या सामान जब हम वहाँ बैठे आपका वाईफाई तुम लोग को इंसानी मर क्या है शर्म होना चाहिए पदाधिकारी ये बच्चा कहाँ जाएगा ये बच्चा कहाँ जाएगा रोड पर बताइए बोलिए बच्चा शर्म आना चाहिए आप लोग अरे पदाधिकारी कैसा पदाधिकारी शर्म आप लोग घर खाली कर दीजिए हम लोग आराम से घर खाली आपका कर देते हैं हम लोग को टाइम दिए आगे कि 2 महीना 4 महीना कहीं घर रखा हुआ है सर बता दीजिए आप लोग कहाँ घर रखा हुआ है हम लोग खाली कर देंगे 4 दिन बोले कि घर खाली कीजिए कहाँ घर खाली करेंगे घर खाली करना है खोज रहे थे 4 दिन से 2 महीने का सूचना मिला है 1 वीक का सूचना मिला है हम लोग को हम लोग पुराना रेगुलर रह रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार के कोई सूचना चिट्ठी नहीं मिला है कुछ नहीं